खबर वाराणसी जनपद से है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने स्वागत किया है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने पीएम के विकास कार्यों की सराहना की है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी संविधान की रक्षा करते हुए धर्म का पालन कर रहे हैं। पीएम मोदी अपने दौरे में वाराणसी के साथ ही प्रयागराज को भी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। हंडिया से वाराणसी तक 6 लेन सड़क NH2 का पीएम मोदी लोकार्पण कर सौगात देंगे। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा, पीएम मोदी के कार्यकाल में देश में सबसे ज्यादा सड़कों का विकास हुआ है। तो यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी सड़कों का जाल बिछाया है। महंत नरेंद्र गिरी ने पीएम मोदी और सीएम योगी से गाँव की सड़कों की भी जीर्णोद्धार की मांग की है। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा, गाँव की सड़कें बनने से यूपी के गाँव की तस्वीर बदल जाएगी। आज वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं और उनका जो कार्यक्रम है उसके अलावा वो एक सौगात भी दे रहे हैं, जिसमें प्रयागराज भी शामिल है, क्योंकि NH2 प्रयागराज को जोड़ता है और हंडिया से लेकर वाराणसी तक 6 लेन की जो सड़क बनी है और उसमें हर जगह हर मार्केट में फ्लाईओवर है, बिना बाधा के अब किस तरह से दूरी तय हो सकेगी और किस तरह की सौगात है और प्रधानमंत्री का दौरा क्या कहेंगे इसको लेकर। सर्वप्रथम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। संत होने के कारण उनको कोटि कोटि आशीर्वाद है। वाराणसी काशी आगमन पर हम ही नहीं, सभी संत महात्मा खुश हैं। हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने संविधान की रक्षा करते हुए भी अपने धर्म का पालन किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यदि विकास देखा जाए तो सबसे बड़ा विकास सड़क का हुआ है। जहाँ देखिए वहीं सड़क बन रही है, जहाँ देखिए वहीं फ्लाईओवर बन रहा है। और NH2 जो हाईवे है वह प्रयागराज से वाराणसी के लिए अब आप अगर सारे फ्लाईओवर बन गए तो जो 3 घंटा लगता था, कभी कभी 4 घंटा लगता था, वह यात्रा अब कम से कम 1.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। यहाँ से एयरपोर्ट भी हम 1.25 घंटे 1.5 घंटे पहुँच जाएंगे। तो मुझे लगता है कि गडकरी जी का विभाग जो है, हमारे जो प्रांत के डिप्टी सीएम हैं आदरणीय केशव मौर्य जी, इनका जो सराहना की जाए जितनी सराहना जाए कम है, क्योंकि हम जहाँ जहाँ भी गए हैं, लगभग हम पूरा भारतवर्ष का भ्रमण किए हैं, सड़क का काम इतनी तेज़ी से लाया गया है। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी के लिए भी शुभ है और हम सबको लिए भी शुभ है। और अब एक मांग मैं ज़रूर करूंगा आज के दिन प्रधानमंत्री जी से कि अब जो गांव की सड़कें हैं, जो गांव से लिंक सड़कें हैं, उनको भी एक बार जोरदार हो जाए। काफ़ी सड़कें टूटी हैं और मुझे लगता है पूरा भरोसा है योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर। उन्होंने कहा भी है कि गाँव की सड़कें तत्काल बनाई जाएँ। बस ये पूरा हो जाए तो समझिए। गए थे वहां पर निकाय चुनाव हो रहे हैं और उन्होंने जिस तरह का बयान दिया कि प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो सकता है, फैजाबाद का अयोध्या हो सकता है, तो हैदराबाद का भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता। ओवैसी को बड़ा इतराज है इस पर। वो कहते हैं कि हैदराबाद बनाम भाग्यनगर का चुनाव है ये। देखिए, मुगलों ने जब शासन में यहाँ आए तो हमारे जो पवित्र स्थान थे, जहाँ जहाँ पे उनका नाम बदल करके उन्होंने अपने जो उनके मौलवी मुल्ला जो भी थे उनके नाम किया। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है तो वो अयोध्या को, फैजाबाद को अयोध्या किया, इलाहाबाद को प्रयागराज किया। और इस तरह का नाम बदलना भी चाहिए। अब शासन यहाँ पे भारतवर्ष का है और मुगलों का नहीं है। तो हैदराबाद को भाग्यनगर करने में ओवैसी को बुराई क्या हो रही है। अगर हैदराबाद का नाम भाग्यनगर हो जाए तो इससे अच्छा वहाँ के लोगों को और क्या मिलेगा। आपके भाग्य बदल जाएंगे और मुझे लगता है कि ओवैसी के भाग बदल जाएंगे। और ओवैसी इस तरह का विरोध नहीं करना चाहिए आपको। ये चुनाव वहाँ के लोगों के लिए विकास की बात होगी। हमने आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वहाँ भाषण सुना था। इतना अच्छे उन्होंने बोला था कि समाज के लिए, देश के लिए हैदराबाद के लोगों को चाहिए कि वह अपना जो भी समय निकाल करके सभी लोग वोट करें। और मैं यही बात करता हूं कि हैदराबाद को भाग्यनगर में बदलने का जो हमारे योगी आदित्यनाथ ने प्रयास किया, सब उसका समर्थन करें। वहीं वाराणसी देव दिवाली पर पहुंचे देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद पीएम मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्रूज पर सवार होकर मां गंगा की गोद में 84 घाटों का नजारा लिया। आपको बता दें, इस बार दीपावली पर काशी में प्रधानमंत्री मोदी ने दीपक जलाकर देव दीपावली की शुरुआत की।
वहीं काशी की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी का मोबाइल टार्च चलाकर जोरदार स्वागत किया। वाराणसी जनपद से राजीव की रिपोर्ट। अभी देखिए सनातन धर्म के लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की और आज इसी का भारत माता की आध्यात्म, संस्कृति, संगीत और कला की पावन नगरी काशी में 73 किलोमीटर के 2447 करोड़ से बने वाराणसी प्रयागराज राजमार्ग के 6 लेन चौड़ीकरण की परियोजना के इस लोकार्पण समारोह में हम हृदय से, रोम रोम से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं। साथ ही मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और माननीय सांसदगण तथा यहाँ उपस्थित समस्त अतिथियों का स्वागत करते हैं। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से एक बार पहले जो लोग हंडिया से राजा तालाब आते जाते थे उन्हें पता है इस हाईवे पर इतनी ज्यादा मुश्किलें आती, जगह जगह जाम, बहुत धीमे ट्रैफिक। दिल्ली और दूसरे शहरों से भी जो लोग आते थे वो इस रास्ते पर आकर परेशान हो गए। 70 किलोमीटर से ज्यादा का वो सफर अब आराम से होगा, तेज रफ्तार में होगा। इस हाईवे के चौड़ा होने से काशी और प्रयाग के बीच का आना जाना अब और आसान हो गया। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को और इस क्षेत्र के लोगों को जो परेशानी होती थी अब वो भी समाप्त हो जाए। इतना ही नहीं, इसका लाभ कुंभ के दौरान भी मिलेगा। भाइयों और बहनों, आस्था से जुड़ी जगह हो या फिर किसी विशेष काम की, लोग कहीं भी आने जाने से पहले ये जरूर देखते हैं कि वहां आना जाना कितना आसान है।